हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? जय श्री सीताराम। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने मॉडल का एक और कंसेप्ट समझा है एंड दैट इज परफेक्ट मॉडल। हम लोगों ने लास्ट सेशन में परफेक्ट मॉडल के कुछ कंसेप्ट या उसके ऊपर कुछ डिस्कशन किया है। क्या होता है परफेक्ट मॉडल को? तो परफेक्ट मॉडल को हम लोगों ने एक बेसिक डेफिनेशन के जरिए समझने की कोशिश की है। क्या कहा है कि अगर हमें कोई पास्ट की अनफुलफिल्ड एक्शन या पास्ट की कोई इनकम्प्लीट एक्शन को दर्शाना हो तब हमें परफेक्ट मॉडल को उपयोग करना चाहिए या उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कैसी पास्ट की अनफुलफिल्ड एक्शन, मतलब कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, है ना। अगर मैं आपसे कहूंगा आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, मतलब पास्ट में आपने पढ़ाई नहीं की है और अब मैं आपको उसके ऊपर रिग्रेट करने के लिए कह रहा हूं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो पास्ट में वो एक्शन नहीं हुआ है, वो एक्शन इनकम्प्लीट हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए थी, है ना। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है और मैं आपसे कहता हूं कि आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए थी, ठीक है, दैट मीन्स आपने गाड़ी तेज चलाई, आपने धीरे नहीं चलाई। मतलब क्या है, पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है या पास्ट की इनकम्प्लीट एक्शन है। तो ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट मॉडल का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यू शुड हैव स्टडीड। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो हम प्योर मॉडल के साथ में हैव का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, परफेक्ट मॉडल बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका मॉडल का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम आज बात करेंगे मॉडल का एक और रूप होता है और वो होता है सेमी, या इसी को हम जानते हैं डिफेक्टिव मॉडल। सेमी मॉडल या डिफेक्टिव मॉडल, ये क्या होते हैं दोस्तों? तो सेमी का मतलब होता है अधूरा, ठीक है, या आधा, और डिफेक्टिव का मतलब होता है जिसमें कोई खराबी हो, है ना। डिफेक्ट किसी में खराबी होती है। तो हम ऐसे मॉडल के ऊपर बात करेंगे जिनमें कोई अधूरापन है या जो अधूरा काम करते हैं या जिनमें कोई खराबी है, कोई डिफेक्ट है। ठीक है, तो इनके ऊपर हम ऐसे जनरली ऐसे कहा जाता है कि वे मॉडल जो आपका हेल्पिंग वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी जिनका हम प्रयोग करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जिनका हम प्रयोग करते हैं, या जिनका प्रयोग हम मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, ऐसे मॉडल को हम क्या कहते हैं, सेमी या डिफेक्टिव मॉडल के नाम से जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका यूज्ड टू, ये होता है आपका एक डिफेक्टिव मॉडल। एक होता है आपका नीड टू, और एक होता है आपका डेयर टू। ठीक है, तीन आपके बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और इनको बिल्कुल डीपली हम स्टडी करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनके रिगार्डिंग दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या कहा है, इनको तीनों को हम सेमी या डिफेक्टिव मॉडल कहते हैं। अब इनके अलग अलग यूज हम पढ़ेंगे, कहाँ ये सेमी काम कर रहे हैं, है ना, सेमी के रूप में मतलब अधूरेपन के रूप में काम करें, कहाँ इनमें कोई डिफेक्ट आ रहा है ना, कोई खराबी आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे हमारा फर्स्ट मॉडल दैट इज यूज टू। तो पहले हम यूज टू का जनरल यूज पढ़ेंगे, एक सामान्य रूप से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम इसका सेमी इफेक्ट और डिफेक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, पहला यूज्ड टू। तो यूज टू का प्रयोग हम लोग करते हैं, यूज टू का प्रयोग हम कोई हैबिट, है ना, हैबिट मतलब कोई आदत, कोई आदत को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो आदत कैसी होनी चाहिए, पास्ट की, पास्ट डिसकंटिन्यूड, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट। ठीक है, पास्ट की ऐसी हैबिट जिसको अब हम प्रेजेंट में फॉलो नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई आदत है, भूतकाल की कोई ऐसी आदत है जो हम वर्तमान में फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, वर्तमान में उसको अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी आदत को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसमें आप इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, पास्ट की डिसकंटिन्यूड हैबिट मतलब कि जिसको प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसी हैबिट जो भूतकाल की तो है लेकिन अब उसको हम प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ऐसी हैबिट को या आदत को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे मैं लिखूंगा
I used to play with toys when I was a kid. ठीक है, क्या एग्जाम्पल है आपके सामने? आई यूज टू प्ले विथ टॉयज व्हेन आई वाज अ किड। जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था, तब मैं मेरी खिलौनों से खेलने की आदत थी। अब हम इस आदत की और थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि कैसी आदत है। जब मैं बच्चा था तब खिलौनों से खेलता था, पास्ट की हैबिट है, पहली कंडीशन लागू हो रही है हमारी। ये हैबिट जो है वो भूतकाल की है, प्रीवियस टाइम की या पास्ट टाइम की है, ठीक है। अब क्या हम इस हैबिट को अब प्रेजेंट में फॉलो कर सकते हैं? इस बात की ओर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब बच्चे होंगे तभी खिलौनों से खेलेंगे। अगर कोई 25 साल का इंसान अगर खिलौनों से खेलेगा 2 घंटे तक, तो क्या अच्छा लगेगा? क्या नहीं भैया, है ना। तो इस हैबिट को हम प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यूज टू का प्रयोग किया है। समझ गए आप लोग? तो ऐसी आदत जो पास्ट की है और पास्ट में ही खत्म हो चुकी है, तो ऐसे हैबिट को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट में उसको फॉलो नहीं कर सकते। इसके साथ में अगर हम यूज टू को हैबिट के लिए दर्शा रहे हैं, तो एक मॉडल और आता है, एंड दैट इज वुड, है ना। वुड का एक और हमने अनेकों यूज देखे हैं वुड के, ठीक है। अलग अलग कोई परमिशन लेने में, रिक्वेस्ट करने में, ठीक है। तो अलग अलग यूज हमने वुड के देखे हैं, लेकिन आज हम एक और यूज देखेंगे। वुड का प्रयोग भी हम क्या करते हैं? हैबिट या आदत, हैबिट या आदत को बताने के लिए करते हैं वुड का प्रयोग। लेकिन फिर वही बात, कैसी हैबिट? तो पास्ट की हैबिट, है ना। भूतकाल की हैबिट को बताने के लिए हम क्या करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। अब अच्छा, अब हम बात करेंगे क्या इस हैबिट को प्रेजेंट में कंटिन्यू किया जा सकता है? तो यस, इस हैबिट को, मतलब इसको प्रेजेंट में कंटिन्यू या फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। ऐसी हैबिट जो पास्ट की तो है, पास्ट में तो आप किया करते थे, मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले आप उस हैबिट को फॉलो करते थे, लेकिन फिर आपने छोड़ दिया। लेकिन संभावना है कि प्रेजेंट में शायद फिर से आप उस हैबिट को फॉलो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया जब मैं स्कूल में था तब सिंगिंग किया करता था, या मेरी सिंगिंग करने की आदत थी। अब स्कूल में सिंगिंग करने की आदत थी, फिर मैंने छोड़ दिया। अब पॉसिबिलिटी है कि शायद मैं आगे वापस फिर से सिंगिंग शुरू कर दूं, ठीक है। तो ऐसी हैबिट को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? वुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, आई वुड आई वुड सिंग व्हेन आई वॉज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में था तब सिंगिंग किया करता था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आई वुड स्विम इन माई चाइल्डहुड। जब मैं बचपन में था, या जब मैं छोटा था, या मैं बचपन में मैं स्विमिंग किया करता था, ठीक है। तो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें हमने वुड का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि भैया अगर बचपन में स्विमिंग करता था तो पॉसिबिलिटी है कि अब उसने ब्रेक कर दिया हो भले ही, ठीक है, लेकिन वापस संभावना है कि वापस वो स्विमिंग प्रैक्टिस शुरू कर दे, है ना। वापस स्विमिंग करने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, मतलब वो उसको हम प्रेजेंट में वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे हैबिट को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? वुड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो ये एक जनरल यूज है। अभी हम जनरल यूज पढ़े यूज टू का, इसका भी सेमी पार्ट और डिफेक्ट क्या है वो हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, हम कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ओके, राइट इट डाउन। ओके, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग थोड़ी से
बनाने की कोशिश करेंगे, बनते हैं या नहीं देखते हैं। आपको केवल एक बात याद रखना है कि अगर ऐसी एक्शन है जो पास्ट में हुआ करती थी, ऐसी कोई आदत है जो पास्ट में की जाती थी, ठीक है, और अब प्रेजेंट में उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें यूज टू का प्रयोग करना है। अदरवाइज आप जानते हैं वुड का प्रयोग, ठीक है, कब, जब पास्ट में भी हैबिट था और उसको प्रेजेंट में कंटिन्यू किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, चलो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट वन, व्हेन ही वॉज यंग, जब वह जवान था। व्हेन ही वॉज यंग, जब वह जवान था, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। ही डैश रन फॉर 4 hours बट नाउ ही डजंट, जब वह जवान था तब वह 4 घंटे दौड़ा करता था, ठीक है, मतलब उसकी 4 घंटे दौड़ने की आदत थी। अब हम देखेंगे क्या वह प्रेजेंट में इस हैबिट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट नाउ मतलब अभी वह नहीं दौड़ता है, ठीक है, बट नाउ ही डजंट मतलब अब नहीं उस हैबिट को फॉलो करता है। तो पास्ट एक हैबिट है, पास्ट में खत्म हो चुकी है, अब प्रेजेंट में उसको फॉलो नहीं करते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है कि शायद वो बहुत वृद्ध हो गया हो, ठीक है, बूढ़ा हो गया हो, या मर गया हो, या फिर उसके पेट टूट गए हो, किसी भी रीजन से अब वो प्रेजेंट में उसको फॉलो नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। पास्ट की हैबिट थी, पास्ट में खत्म हो गई है। सेकेंड बात करेंगे, माई फादर डैश आस्क फॉर स्वीट डिश आफ्टर डिनर, मेरे पापा, ठीक है, मेरे पापा डिनर के बाद स्वीट डिश मतलब मिठाई खाया करते थे। मेरे पापा डिनर के बाद मिठाई खाया करते थे, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें स्पेशली कुछ मेंशन नहीं किया है कि अब नहीं खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का कोई वैलिड रीजन हमारे पास में नहीं है कि भैया अब वह नहीं खाते। हो सकता है कि अभी वापस शुरू कर दे खाना, आज से ही शुरू कर दे, है ना, आज शाम से वापस वे मिठाई खाना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट की हैबिट है, पास्ट की हैबिट है, लेकिन प्रेजेंट में भी फॉलो की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से देखेंगे, इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड किया होता है ना, बट अगर इसी को हम लिखेंगे इसमें when he was alive, ठीक है। अब इसको देखेंगे, माई फादर आस्क्ड फॉर स्वीट डिश आफ्टर डिनर व्हेन ही वाज अलाइव, जब मेरे पापा जिंदा थे तब डिनर के बाद मिठाई खाया करते थे, है ना। तो अब इसमें हम देखेंगे, अब क्या वापस पापा इस हैबिट को फॉलो कर सकते हैं क्या वापस पापा मिठाई खाना शुरू कर सकते हैं डिनर के बाद में? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पापा इज नॉट अलाइव, ठीक है, अब जिंदा नहीं है। तो ये पास्ट की हैबिट है, पास्ट में खत्म हो गई, प्रेजेंट में अब इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या आ सकता है, यहाँ पे हम यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं, अगर ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो। ओके, ठीक है। थर्ड वन, बिफोर हिज एक्सीडेंट ही डैश ड्राइव रैशली, ठीक है, उसके एक्सीडेंट के पहले ही डैश ड्राइव रैशली। रैश ड्राइविंग या ड्राइव रैशली का मतलब क्या होता है, जो लोग होते हैं ना बहुत तेज, है ना, बहुत उठ पटांग से या बहुत एकदम अनियमित तरीके से गाड़ी चलाते हैं, बहुत स्पीड में, है ना, और बहुत की गंदे तरीके से जो रैश ड्राइविंग करते हैं, है ना, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, रैश या ड्राइव रैशली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे बिफोर हिज एक्सीडेंट, ठीक है, उसके एक्सीडेंट के पहले वह बहुत रैश ड्राइव किया करता था। तो अब कौन सी हैबिट है कोई, ये पास्ट की हैबिट है, क्या वर्तमान में वापस वो फॉलो करेगा? तो नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है। तो हो सकता है कि एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए हो, ठीक है, पैर चले गए हो, तो अब इस एक्शन को वापस या इस हैबिट को वापस फॉलो नहीं कर सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि वो समझदार हो गया हो कि भैया एक्सीडेंट हो चुका है एक बार, तो अब दोबारा मैं ऐसी ड्राइविंग नहीं करूंगा, रैश ड्राइविंग नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ये पास्ट की हैबिट है, अब प्रेजेंट में वो फॉलो नहीं करेगा, समझदार हो गया। He used to drive rashly, ठीक है, when before his accident he used to drive rashly, मतलब उसके एक्सीडेंट के पहले वह रैश ड्राइविंग की क्रिया करता था। फोर्थ, द मुगल्स डैश रूल ओवर इंडिया, मुगल जो है भारत पर राज किया करते थे, ठीक है। कैसी हैबिट है भैया, पास्ट की हैबिट है, क्या प्रेजेंट में फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो अब मुगल से, ना तो अब उनका साम्राज्य, ना तो अब उनका राजपाट है,
ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, यूज्ड टू। मुगल यूज्ड टू रूल ओवर इंडिया। अब कौन रूल करता है इंडिया में, मोदी जी रूल करते हैं। फिफ्थ, गांधी जी डैश वियर खादी, है ना, गांधी जी खादी पहना करते थे, है ना, पास के है बेटे, गांधी जी भैया खादी पहना करते थे। तो आप बताएंगे क्या ये खादी पहनने की जो आदत है गांधी जी की, अब प्रेजेंट में फॉलो की जा सकती है क्या? क्या प्रेजेंट में अब गांधी जी खादी पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, क्योंकि गांधी जी अब जीवित नहीं है, ना तो गांधी जी है ना तो खादी है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। गांधी जी यूज टू वियर खादी। नेक्स्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह डैश वियर ब्लू टर्बन, ठीक है, मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह जी क्या ब्लू टर्बन मतलब कि नीली पगड़ी पहना करते थे, ठीक है। तो पास की एक्शन है, क्या इसको हम प्रेजेंट में कंटिन्यू की जा सकती है? क्या वापस मनमोहन सिंह जी ब्लू टर्बन पहन सकते हैं क्या? नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी भी अब जीवित अवस्था में नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आपको सिंपली केवल एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर पास की कोई हैबिट है लेकिन आप उसको वर्तमान में फॉलो नहीं कर सकते हैं, है ना, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो आपको यूज टू का प्रयोग करना है। लेकिन अगर पास की कोई हैबिट है और शायद कुछ टाइम बाद वापस हम उसको आगे फ्यूचर में या प्रेजेंट में फॉलो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको वुड का प्रयोग करना है। ओके, तो ये था आज का हमारा यूज टू का एक जनरल यूज था, ठीक है, जनरल पर्पस पे हम यूज टू को कैसे प्रयोग में लेते हैं ये डिस्कशन हमने देखा है। अब हम कल इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, वो होगा आपका यूज टू का सेमी और डिफेक्टिव पार्ट, मतलब इसमें क्या डिफेक्टिव है, क्या खराबी है, और इसको सेमी अधूरे तरीके से कैसे प्रयोग में लेते हैं, तो इसके ऊपर डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच।